भारत सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो की ललकार। पीपी चेयरमैन का सिंधु पर डाका नामंजूर का नारा। रोहनी में जलसे से खिताब में कहा, भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंध तास मुआहिदा खत्म करने का यकतरफा इकदाम भी बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं माना जाएगा। कैनाल मंसूबे की तरह मोदी का फैसला भी दफन कर देंगे। मुश्किल वक्त में हुकूमत और वजीर आजम के साथ खड़े हैं। तय हो गया, सिंध की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। पानी बंद तो फिर खुली जंग। किसी भी मुहिम जोई पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने अज़ली दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सेनेट में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर मोदी सरकार के एहतसाब का मुतालबा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। करारदाद का मतन। नायब वजीर आजम इसहाक डार बोले, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। 26 ममालिक को सूरत हाल से आगाह कर दिया। कोई एडवेंचर हुआ तो माजी से भी बुरा हाल करेंगे। भारत के जारहाना इक़दाम, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी एतमाद में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल का टेलीफोनिक राबता कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारजा में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। भारत ने हमला किया तो फिर मुकम्मल जंग होगी। वजीर दिफा का दो टोक ऐलान। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ बोले, इंडिया जो भी कदम उठाएगा मुंह की खाएगा। दुनिया को दो एटमी ताकतों की जंग पर फिक्रमंद होना चाहिए। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पहलगाम में भारतीय ड्रामे के बाद पाक फौज मुकम्मल तैयार है। किसी भी जारी हद का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बयानी की जंग में पाकिस्तान को सबकत के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। जाली मुकाबलों में निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। पहलगाम वाकया ड्रामा था, सच सामने आ गया। एफआईआर ने मोदी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। पुलिस स्टेशन जाए वक़्वा से 6 किलोमीटर दूर मुकदमा हैरानकुन तौर पर वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद दर्ज हो गया। तयशुदा मंसूबे के तहत एफआईआर में सरहद पार दहशतगर्द नामजद करने के अल्फाज से प्रोपेगेंडा वाजे। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ भी बेनकाब। 15 से 20 इसराइली फौजियों की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी की इत्तला। राम कहानी महंगी पड़ गई। भारत की ओपोजिशन जमात मोदी सरकार पर बरस पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस के रद्द-ए-अमल में ताखीर पर तशवीश का इजहार। सख्त सवालात पर वज़रा बेहाल। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ कर लिया। आइंदा चौकन्ना रहने की यकीन दहानियां। काबिज फोर्सेस की मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी जारी। 2 घर बारूद से उड़ा दिए। उड़ी और बांडीपुरा में जाली मुकाबले, 3 शहरी शहीद। पहलगाम हमला झूठ करार देने पर आसाम के MLA अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम वाकया क्यों हुआ? इंडियन फौज ने सवाल करने वाले सहाफी को पकड़ लिया। भारतीय फौज के सिख एहलकार पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लें। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा और सिख फौज जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पैगाम। कहा, पहलगाम से पहले श्रीनगर में सिख भारतीय एजेंसियों का हदफ थे। हिंदुओं का कत्लेआम भी मोदी हुकूमत ने करवाया। भारत को पहला बड़ा झटका। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद बंद। इंडियन एयरलाइंस को भारी नुकसान। नई दिल्ली समेत कई शहरों से अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें बुरी तरह मुतासिर। मुसाफत में 2.5 घंटे और लागत में 40% इजाफा मुतवक्के। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी। भारतीय फजाइया बुखलाहट का शिकार। तैयारे ने मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी में अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। मुतादिद मकानात तबाह, हलाकतों की इत्तलात। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का एकतरफा भारतीय ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम तस्वुर करते हुए भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारतीय रवैया इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। कहा, मोदी सरकार की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी मजीद वाज़ेह हो गई। दोस्त ममालिक को सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा की गैर मुल्की सफीरों के एक और ग्रुप को ब्रीफिंग।
सेनेट में मुत्तफिका करारदाद, भारत को मुश्तरका पैगाम। 7 लाख फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाकया भारतीय काबिलियत पर सवालिया निशान। भारत हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मौका तलाश करता है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का इज़हार ख्याल। पीटीआई के यौम तासीस की तकरीब में मुल्की दिफा के लिए पाक फौज का साथ देने की करारदाद मंजूर। उमर अयूब ने कहा, पूरी कौम साथ खड़ी है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद। भारतीय जारहात के खिलाफ पूरे कौम हम आवाज। आजाद कश्मीर हुकूमत की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। पाक फौज से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का भारत की आबी जारहात के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। कालाबाग डैम की तरह कैनाल मंसूबा भी दफन होगा। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह की एक बार फिर मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। नहरों का मंसूबा रुक गया, एहतजाज खत्म न हुआ। वुकला का खैरपुर बबरलो बाईपास पर धरना 9वें रोज में दाखिल। सिर्फ ऐलान काफी नहीं, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुजाहिरीन डट गए। पंजाब से जाने वाली ट्रैफिक बददस्तूर मुअत्तल। अवाम और ड्राइवर्स परेशान। सिंध के दीगर कई शहरों में भी मुजाहरे। कराची में वुकला का एमेजिना रोड पर एहतजाज और अदालती बॉयकॉट। बानी डील नहीं, मुज़ाकरात चाहते हैं। वो जल्द जेल से बाहर होंगे। बैरिस्टर गौहर का पीटीआई के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पीटीआई एक नजरिए का नाम है जो खत्म नहीं हो सकता। वफ्द की कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। बानी की हिदायत पर सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मुकदमात और मुलाकातों में रुकावट का तस्करा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 खारिज हलाक, 4 जख्मी। सीटीडी की पशीन के इलाके खानाई बाबा में बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। 24 घंटे में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,439 हो गई। सहूनी फजाइया की यमन में भी 6 मकामात पर बमबारी। अवामी मकामात भी निशाना। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। अमेरिकी एलची का ओमान रवानगी से पहले रूस का दौरा। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। तेहरान के साथ मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। PSL 10 में कोयटा ग्लेडिएटर्स की दूसरी कामयाबी। कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। 143 रन के ताक़ुब में किंग्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। 8 विकेटों पर 137 रन बनाए। मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।